हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आएंगे जो राजस्थान जीके की जो सीरीज चल रही है हमारी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेली बेस पे जो हम दे रहे हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इसमें हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जो पिछले वीडियो में हमने देखे थे उनको भी हम रिवीजन एक बार इस वीडियो में करेंगे। और हाँ, जो भी चैनल पे नए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर फर्स्ट आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। अब इसमें हम इसको समझने की कोशिश करेंगे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट किस ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए ऑप्शन राजशेखर, बी कानड़देव, सी नैन्सी, डी हेमचंद्र सूरी। तो प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, जैसे प्रबंध से हम याद करते हैं प्रभु क्या करते हैं? राज करते हैं दुनिया में। तो प्रभु से याद रखेंगे, प्रभु क्या करते हैं? राज करते हैं दुनिया में। तो उससे हमारी ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, प्रभु से राज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए, राजशेखर। ये आंसर हो जाएगा प्रबंध कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजशेखर। प्रबंध से प्रभु याद रखेंगे और राज दुनिया में कौन करता है? राज। प्रभु राज करते हैं तो राज से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको हमेशा आपको कोरिलेटेड करके याद रखना है जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहेगी। इसी तरह की हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आते रहेंगे। तो इसे जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि लेटेस्ट अपडेट के लिए हर वीडियो आपको रिसीव होते गए, जिससे कि आपकी तैयारी जो जीके संबंधित करंट जीके या राजस्थान जीके वो तैयारी मजबूत होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं मैं सेकंड। निम्न में से आमेर की किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? निम्न में से आमेर की किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? ईश्वरी सिंह, भगवान दास, मानदास या भारमल। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि। संधि करने पे क्या होता है? भार आता है। संधि करने के मतलब एक तरह की उनको उपाधि मिलती है और उपाधि मिलने से उनका क्या है, एक तरह की संधि करने से एक तरह से उनके ऊपर काम का क्या आता है? भार आता है। संधि करने से एक तरह से उनका काम का बर्डन बढ़ जाता है तो उस पर क्या आता है? भार आता है। तो उससे अपन को याद रख सकते हैं भारमल। तो सेकंड का ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से आमेर की किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? संधि करने से उनके पास काम का बर्डन आएगा और काम का बर्डन आने से उन पर क्या आता है? भार आता है। भार से भारमल। संधि से याद रखना, संधि से क्या होता है? भार आता है, भार से भारमल, संधि भारमल। तो ये भार से इसको रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड। निम्न में से किसने आपको हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था? निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था? शाहजहाँ खुर्रम, शाहजहाँ सलीम, शाहजहाँ दारा, शाहजहाँ अकबर। तो थर्ड का हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बादशाह कौन सा था? अकबर। तो इसका क्या ट्रिक है? बादशाह अकेला। बादशाह कैसे होता है? वो हमेशा अकेला आता है। तो अकबर, अकेला से हमें याद रखना अकबर। इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कोरिलेट करके हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? अकेला होता है और अकेला से क्या रखना? अकबर, अकेला से अकबर। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, शाहजहाँ अकबर। निम्न में से किसे अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था? शाहजहाँ अकबर। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हिंदुस्तान का बादशाह। बादशाह कौन होता है? अकेला होता है, अकेला से अकबर याद रखना है। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन। ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई? नयनचंद सुंदी, कुशाल चंद, बप्पा भट्टीसुरी या संगार देवी। तो ढोला मारूरी बात, तो एक जो वाइन आती है वो क्या होती है? ढोला मारू। ढोला मारू से उसको अगर कोई किसी को मिल जाती है तो वो क्या होता है? खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? खुश। तो खुश कुशाल चंद याद रखना। ढोला मारू, अगर जैसे आपको नाम याद आता है ढोला मारू, ढोला मारू से याद क्या रखना, इंसान क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। कुशाल चंद, जिसको ढोला मारू मिल जाती है वो कैसे क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। इसको कोरिलेटेड करके याद रखना कुशाल सिंह। तो ये वीडियो कैसी लग रही है आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो फोर्थ का आपने देख लिया। 5 का हम लेके चलते हैं। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस राजा के काल में हुई थी? राम प्रकाश थिएटर, इसका आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। इसकी हमने ट्रिक बताई थी। राजा मान सिंह, राजा मान सिंह द्वितीय, महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा विजय सिंह। तो राम प्रकाश से हमने लेते थे राम से राम, तो राम से हो जाएगा, राम से सेम है और राम इसमें भी आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है तो क्या हो जाएगा? द्वितीय होगा, राम सिंह द्वितीय। ये वीडियो अगर आप ये जो क्वेश्चन है इसकी ट्रिक हमने पिछले वीडियो में भी दी थी तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, सेम प्रैक्टिस है। तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट होते रहेंगे जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत रहती है और आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तुरंत आपको इसी वीडियो में आपको सीख सकते हो और ये लर्न याद कर सकते हो, तो आपको भूलने की आवश्यकता इसमें नहीं रहेगी।
निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीत और 22 शिष्य विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी? महाराजा प्रताप, महाराजा जय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा भगवंत सिंह। तो जो 22 इसमें सभी में 22 आ रहा है, 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय। तो 22 से हमें याद रखना प्रतिज्ञा, हमें एक तरह की प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञा। तो 22 से याद कर क्या करना है? प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा से क्या हो जाएगा हमारा? प्रताप, महाराजा प्रताप। 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 शिष्य विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी। तो 22 से क्या होती थी? 22 प्रतिज्ञा होती है एक तरह से, 22 से एक तरह से प्रतिज्ञा लेते हैं। तो 22 प्रतिज्ञा से या तो क्या हो जाएगा? प्रताप। 22 से क्या हो जाएगा? प्रताप। तो इसको याद रखना, कोरिलेट करके 22 से क्या हो जाएगा? 22 प्रताप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक की तरह है, तो आपको अच्छे से याद रखना है जिससे कि आपको हर एग्जाम में याद रहे। अब नेक्स्ट चलते हैं 7 क्वेश्चन पर। सेवन क्वेश्चन आता है कुवाइल माला किसके द्वारा लिखी गई? कुवल मायक, चंद्रप्रदाय, हरिदेव सूरी, उद्योतन सूरी, GH ओझा। तो कुवल माला किसके द्वारा लिखी गई है? इसकी शॉर्ट ट्रिक है कुवल माला। तो कूब से होता है खूब, कूब से क्या करेंगे? खूब उधार दो, खूब उधार दो। कुवल माला किसके द्वारा लिखी गई? खूब उधार दो। तो खूब उधार, तो उधार से हो जाएगा उद्योतन, उद्योतन सूरी। याद रखना, खूब उधार दो, उद्योतन सूरी। तो कुवल माला किसके द्वारा लिखी गई है? उद्योतन सूरी के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, कुवल माला, उद्योतन सूरी, उधार दो। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? GN शर्मा, श्यामल दास, GN ओझा, कर्नल टोड। तो राजस्थान इतिहास का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक। तो राजस्थान इतिहास के जनक का हम कोरिलेट करके याद रखते हैं। इतिहास, जब पुराना इतिहास था उस टाइम क्या है कि सभी जो भी चीज़ें थी उस पर सभी पे कर लगता था। क्या लगता था? कर। इतिहास के टाइम की बात है, उस टाइम सभी पे कर लगता है। तो कर से हमें याद रखना कर्नल। कर से इतिहास के टाइम क्या लगते थे? सभी स्थितियों में उस टाइम पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा कर लगते थे। कर से हमें याद रखना कर्नल टोड। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो, इम्पोर्टेंट कोरिलेट करके याद रखते हो। इनका रिवीजन भी होता रहेगा जिससे कि आपको अच्छे से याद रहेगी, भूलने के चांस नहीं के बराबर है। क्योंकि ये 10 क्वेश्चन भी आपको अगर रिपीट करके बताया जाए तो आप एक भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि ये हम ट्रिक के माध्यम से सीख रहे हैं और ये ट्रिक के माध्यम से आपको लंबे समय तक याद रहेगी। कानड़ देव प्रबंध का लेखक कौन है? पद्मनाथ, विशलदेव अशोक, कुमार अशोक, प्रताप सिंह। तो कानड़ देव प्रबंध का लेखक कौन है? कानड़ दे। तो इसका ट्रिक हो जाएगी हमारे में काना, यानी ये काना या कर सकते हो कानने से कान पे दे, कान पे दे। तो काना से हो जाए कान पे, पैसे पद्मनाथ। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए कान पे दे। ए से पैसे हो जाएगा पद्मनाथ। शॉर्ट ट्रिक है, अच्छी है ट्रिक, याद रख सकते हो। या फिर आप यही ऐसे करके याद रख सकते हो, काना क्या होता है? भगवान इसमें कौन है? नाथ, पद्मनाथ। तो पद्मनाथ भगवान के नाम से याद कर सकते हो, या फिर कान पे दे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पद्मनाथ इसका करेक्ट जो है याद रख सकते हो। अब हम आता है 10th खो दरीबा क्षेत्र। खो दरीबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खाने, लोहाइश खाने, चूने की पत्थर की या कोयले खाने। तो खो दरीबा क्षेत्र, तो खो से हमारे पास क्या हो जाएगा? खो से हमें याद रखना खाता क्या होता है? अकाउंट जो हम ओपन कराते हैं किसी भी बैंक में। तो खा से हो जाएगा खा और ता से होगा खाता। ये कोरिलेटेड एक वर्ड है खाता। तो खाता हम इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट। तो ता से हो जाएगा तांबे, और इसी किसी में भी तय नहीं आ रहा तो ता से हो जाएगा तांबे। तो याद रखना, खोदरीबा क्षेत्र किसके लिए? तांबे के लिए। खाता ये शॉर्ट ट्रिक है, उसके माध्यम से याद रख सकते हो तांबे। और एक नाथरा की पाल में किस धातु अयस्क के भंडार मिले? नाथरा की पाल में सीसा, टंगस्टन, लोहा या तांबा। तो नाथ से हमें क्या रखना है? ना से याद रखना है नहा लो। नाथरा की पाल में किस धातु खनिज के भंडार है? तो ना से याद रखना नहा लो। तो लो से लोहा, नहा लो से लोहा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नहा लो। नात्रा की पाला हो जाए ना लो। तो ये 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपको कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो आपने पिछली वीडियो में देखे थे उनकी एक रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक स्पीडली, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, देखते ही आपको क्वेश्चन आंसर कर सकोगे। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था पटुओं की हवेली का निर्माण किसने कराया था? तो पटुओं की हवेली में क्या करने जाते हैं? घूमने जाते हैं। या पटुआ से पटवारी बनने के बाद हमारे में क्या आ जाता है? गुमान आ जाता है। तो गुमान चंद करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो डिटेल में आपको इससे पिछली वीडियो में बताया गया है। राजस्थान जी की जो शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट बनाई गई राजस्थान जी के संबंधी, वहाँ जाके देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन है जिससे कि आपको रिवाइज करके आसानी से
याद हो सके, जिससे कि आपको भूलोगे नहीं। उदयपुर के राजमहल में चित्तौड़ की ओवरी की स्थापना, चित्तौड़ की ओवरी करने वाले जगत के कल्याण के लिए करा था, तो जगत के कल्याण के लिए। तो सेकंड का हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जगत के कल्याण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड हमारा, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया था। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियाँ कहाँ बनती है, शहर में नहीं बन के गाँव में बनती है, तो हमने टिक लगाई थी सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह, सह से संग्राम सिंह। डिटेल में बताया कि आप उसकी वीडियो में जा सकते हो, यहाँ आपको स्पीडली रिवाइज किया जा रहा है बस ओनली। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी, महाराणा राम सिंह, द्वितीय स्वाइजिंग, मान सिंह या प्रताप सिंह। तो राम सिंह थिएटर, राम से राम हो जाएगा, और राम राम दो बार आ रहे तो द्वितीय हो जाएगा। ये आपने अभी फर्स्ट वीडियो में भी देखा होगा, राम से राम और राम दो बार आ रहे तो द्वितीय, ये करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन फोर्थ का। नेक्स्ट देखते हैं 5, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रकृति के शासक के काल में माना जाता है। तो स्वाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, राम सिंह या प्रताप सिंह। तो विशेष प्रकृति से पर से हो जाएगा प्रताप, तो विशेष प्रकृति से हो जाएगा 5 का हमारे पास डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेवाड़ के किस शासक ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। तो 4 गांव अनुदान किसके लिए दिए थे, जगत के कल्याण के लिए। तो महाराजा जगत सिंह द्वितीय, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 में हो जाएगा, क्योंकि आप देखते ही आंसर करोगे, तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही रटने की आवश्यकता होगी। कि राजपूत शासकों की, क्योंकि अगर आप रटते हो तो 1 या 2 दिन में या लास्ट 10 दिन में आप भूल जाओगे, फिर आपको याद करने की पड़ेगी। इससे अच्छा है आपका इसमें आपको ट्रिक के माध्यम से समझो और आपका हर बार रिवाइज होता रहेगा, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रख सके। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, राम सिंह, भगवान दास, जसवंत सिंह या मान सिंह। तो अमीर कौन होता है, भगवान। सबसे ज़्यादा अमीर कौन होता है, भगवान होता है, तो भगवान दास, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 हमारे पास, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करता है, महाराणा बरखा सिंह, महाराणा सरदार सिंह, महाराजा उमेश सिंह, महाराजा विजय सिंह। तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया, जोधपुर के जसवंत थड़ा। तो जोश, जसवंत से हो जाएगा जोश, जोश किसमें था, सरदारों में, तो महाराजा सरदार सिंह, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि देने दिया, आदिवरा से आप आदिमानव, और आदिमानव क्या होते हैं, जो मेहमानों को भोजन कराते हैं। आदिमानव क्या होते हैं, जो मेहमानों को भोजन कराते हैं, तो मिहिर भोज, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, रावचंद्र सिंह, राव गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह या सूर सिंह। तो मारवाड़ का भूला बिसरा भूल जाता कौन था, आपने पिछली वीडियो की ट्रिक में अगर आपको याद हो तो आपको क्या दिखा था, भूला बिसरा भूलता कौन था, चंदू बोलता था। तो आपने वीडियो अगर अच्छे से देखी है तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि भूला बिसरा कौन था, चंदू था। तो राव चंद्र सेन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा ये जो वीडियो बनाने का पर्पज है, आपको राजस्थान जी के और राजस्थान करंट जी के जितनी भी है आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ को वीडियो देखना है, 2-3 बार रिपीट करना है, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रख सके। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो कल के लिए होगा। और जो भी नए इस पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव कर, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।